Hello everybody, I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਆਈਆਂ 2021 ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ देखो जो तुसी पंजाब के एग्जाम्स की गल करते हो ना उदों तो पर्टिकुलरली स्कीम्स के बारे दे विच काफ़ी सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि साडे एग्जामिनर का ये फेवरेट पार्ट होंदा है। ऑलराइट, तो सिर्फ पंजाब की ही गल नहीं है, अगर तुसी सेंटर का भी कोई एग्जाम उठा के देखोगे तो स्कीम्स के बारे दे विच काफ़ी सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ऑलराइट, तो फिर इसलिए अज असी की करना है, इस सैशन के असी सेंटर गवर्नमेंट दी स्कीम्स नूं डिस्कस करना है। पहला तुसी ये समझ लो, देखो दो टर्म्स होंदियां आ, एक होंदी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ओके, और एक होंदी है सेंटर सैक्टर स्कीम। ये दोनों ही आपस दे विच डिफरेंट होणगियां। जिहड़ियां तां सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होंदियां आ, ठीक है, ये स्पॉन्सर कीतियां जांदियां किहदे वल्लों जी, सेंटर वल्लों स्पॉन्सर कीतियां जांदियां। ठीक है, पर जिहड़ियां सेंट्रली सैक्टर स्कीम्स होंदियां ये डायरैक्ट सेंटर दे अंडर आंदियां। मतलब ये है कि जिहड़ियां सेंट्रली सैक्टर स्कीम्स होणगियां इन्हां नूं सेंटर डायरैक्ट इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, और 100% जो फंडिंग है ना ये सेंटर वालों की जाती है। ओके, जदों कि जो तुसी गल करते हो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, तो ये इंप्लीमेंट कौन करता है जी, स्टेट्स इंप्लीमेंट कर दी हैं। ओके, और सेंटर अपना इन्दियां फंड दे विच ना शेयर पांदा है, समझ गए। तो इसलिए याद रखना है कि जिहड़ियां सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है स्टेट जो है इनू लागू कर दी, इनू इंप्लीमेंट कर दी है, बट ये जो पैसे लगते हैं सेंटर प्लस स्टेट दोनों के इकट्ठे लगते हैं। पर जो असी गल करते हैं सेंटर सैक्टर स्कीम्स की, तो ये पूरी तरह सेंटर के अंडर होंदियां ने। ठीक है, तो फिर अज दियां स्कीम्स नूं स्टार्ट करते हैं जो कि असी सेंटर गवर्नमेंट दियां करनी है। पहली स्कीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। ओके, नाम है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो इनू तुसी बहुत अच्छी तरह समझ लेना। इनू पहला तो लॉन्च किसने किया, तो साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ओके, और स्पैशली इनू ना कोविड के दौरान किया गया सी, इसलिए ये वाली स्कीम तुहाडे लई इंपॉर्टेंट रहूगी। पहला असी देख लैंदे आ इहदी फुल फॉर्म, क्योंकि जदों तुसीं इहदी फुल फॉर्म समझोगे तो उहदे तो ही तुहानूं पता चल जाएगा कि इहदे विच यूज़ की किया जाना है। ठीक है, तो PM स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर, दैन केयर स्टैंड्स फॉर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशनस फंड। यानी कि जदों भी कोई एमरजेंसी की सिचुएशन आएगी तो उदों साडे नागरिकां नूं सहायता देना, असिस्टेंस करना एंड रिलीफ देना। ठीक है, उनके लिए जेड़े भी पैसे वरते जाएंगे वो किहड़े फंड विचों वरते जाने जी, PM केयर्स फंड वालों वरते जाने ने। राइट, हुण इत्थे बच्चों के लिए किहड़ी स्कीम आई है, इन्हां ने बोलिया है कि इस फंड दे विचों उन्हां बच्चों नूं भी पैसा दिता जाएगा जो कि अपने पेरेंट्स नूं खो चुके ने, अनाथ हो चुके ने कोविड-19 के दौरान। ठीक है, तो ऐदा दे 577 बच्चे ने जिन्हों की अक्रॉस द कंट्री आइडेंटिफाई किया गया। वैसे जी असली वाली फिगर है ये नालों किते ज़्यादा होएगी। राइट, तुहानूं पता ही है कि जो कोविड आया ना उसकी पहली और दूसरी वेव दे विच काफ़ी सारे ऐदा दे बच्चे ने जिन्हां दे माता एंड पिता दोनों की ही डैथ हो गई। ठीक है, तो इन्हां बच्चों की सहायता करने वास्ते ही PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड नूं लिआंदा गया। ठीक है, और इहदे विच की बोलिया जा रहा है कि 10 लाख रुपए का एक कॉर्पस, यानी कि तुसीं ये कह सकते हो एक तरह की ना इन्हां बच्चों के नाम के उपर सरकार वालों FD बना दी जाएगी। ठीक है, तो ये हर एक बच्चे नूं एलोकेट कर दिए जाएंगे PM केयर्स फंड के अंडर। राइट, और ऐदा फिर यूज़ किस तरह होएगा, देखो ये वाले जो पैसे है ये पहले ही दिन वो बच्चे निकलवा नहीं पाएंगे। राइट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਥਲੀ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, और उस तो बाद फिर ये कदों तक दी जानी है जी, 18 तो लैके और 23 साल तक जो है दी जाएगी। कहने का मतलब एट प्रेजेंट उन्होंने ये पैसे नहीं मिलेंगे, ये पैसे उन्होंने दिते जाएंगे जदों वो 18 साल के होंगे। ठीक है, उस तो लैके 23 साल तक इन्हों की दिते जाना है, मंथली जो है पेमेंट दी जाएगी। राइट, और जदों वो 23 साल के हो जाएंगे तो उस तो बाद उन्होंने लमसम अमाउंट कढ़ाने का जो है दे दिता जाएगा अधिकार। राइट, और ये देखो इन्होंने चीज़ों ये पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं और किसी प्रोफैशनल यूज़ के लिए भी इनू पैसे यूज़ किया जा सकता है। ओके, और ये बोलिया गया है कि जेडे ये बच्चे हैगे ने
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗੀ ਜੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। PM बाल स्वराज पोर्टल, ऑलराइट। हाँ जी, नेक्स्ट स्कीम है शिक्षक पर्व। देखो शिक्षक मतलब टीचर है ना, पर्व यानी कि फेस्टिवल। तो एक टीचर दा फेस्टिवल है ये, राइट। तो फिर जो टीचर की गल होएगी तो मिनिस्ट्री ऑटोमैटिकली किहड़ी हो जाएगी? एजुकेशन मिनिस्ट्री, राइट। और पहला इहदे जिहड़े मिनिस्टर हुंदे सी उन्हां दा नाम हैगा सी रमेश पोखरियाल, राइट। और एट प्रेजेंट अगर तुसी मिनिस्ट्री देखोगे तो किन्ना दे हत्थ विच है? धर्मेंद्र प्रधान दे हत्थ विच है, राइट। और ये जिहड़ा शिक्षक पर्व हैगा आ, ये स्टार्ट कदों होया? 5 सितंबर 2021 नूं। तो ये 5 सितंबर नूं ही क्यों स्टार्ट किया गया? बिकॉज 5 सितंबर नूं की हुंदा जी? टीचर्स डे मनाया जाता है, राइट, इस करके। और फिर एंड कदों होया? 17 सितंबर 2021 तक चलिया। एंड द थीम इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया, ठीक है। तो इहदे विच तुसीं सस्टेनेबल स्कूल नूं कीवर्ड पकड़ लेना, ओके। तो इत्थों ही तुहानूं याद रह जाएगा, ओके। ये याद रखना है, इहदे विच ना कुछ नवे इनिशिएटिव्स लिआंदे गए ने, ठीक है। किहड़े किहड़े? निष्ठा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हैगा आ, ठीक है। ये किहदे लई आया? निपुण भारत दे लई आया, ओके। और इहदे अंडर की होएगा जी? टीचर्स नूं ट्रेनिंग प्रोवाइड कीतियां जाणगीआं सो दैट कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਿਦਿਆਂਜਲੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? विद्यांचल पोर्टल, ऑलराइट। यस, संवेदना स्कीम। संवेदना इनू किन्ने लॉन्च किया जी? ज़्यादातर संवेदनशील आपां बोलदे आ बच्चे हुंदे ने या औरतां हुंदियां ने, ठीक है। तो फिर इन्हां नू मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया, ओके। तो इस टाइम फिर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन हैगे ने? समृति ईरानी, ओके। पहला असीं देखांगे इत्थे संवेदना दी फुल फॉर्म, ठीक है। देखो, sensitizing action on mental health, ठीक है, vulnerability through emotional development and necessary acceptance। तो इत्थे तुसीं समझ पा रहे होगे, जब तुहानूं इहदी फुल फॉर्म पता चल जाएगी तो तुहानूं अद्धा समझ आ जाना है कि ये वाली स्कीम किस लिए लिआंदी गई है। तो ये बच्चों की मैंटल हैल्थ जो है इनू इन्हां ने अच्छा करना है, इनकी डेवलपमेंट करनी है, उन्होंने इमोशनली स्ट्रोंग बनाना है, ठीक है। इस दे लिए लिआंदी गई है, ओके। बट ये आई क्यों? ये स्कीम संवेदना स्कीम क्यों आई है? देखो, जदों कोविड आया तुहानूं पता है लॉकडाउन होने करके बच्चों नूं अपने घरां दे विच बंद रहना पिया, ना तो वो कोई गेम खेल पा रहे सी, ना ही आउट स्कर्ट जाके अपने फ्रेंड्स दे नाल खेल पा रहे सी, ना ही स्कूल दे विच जा रहे सी। एक तरह उन्हां दा जो सोशल सर्कल है ऑलमोस्ट खत्म हो गया सी, है ना, जिस दे करके ये बच्चे ना साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डाउन होए सी, ओके। तो ये जिहड़े बच्चे हैगे ना जिन्होंने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई या फिर इमोशनल प्रॉब्लम हुई कोविड-19 के दौरान, उन्हां अफेक्टेड चिल्ड्रन दे लई लिआंदी गई हैगी है संवेदना स्कीम, ओके। और इहदा ऑब्जेक्टिव की हैगा आ? इन्हां बच्चों नूं ही सपोर्ट प्रदान करना। किद्दां सपोर्ट दित्ती जाएगी, किद्दां हैल्प की जाएगी? तो देखो, इन्हां दे लई शुरू की जानी है जी टैली काउंसलिंग, ठीक है। यानी कि इन्हां दे लई फोन किया जाएगा और फोन के उपर जिहड़े एक्सपर्ट्स हैगे ने वो फिर इन्हां बच्चों नूं टैकल करन दे लई, इन्हां बच्चों नूं दोबारा तो एक नॉर्मल लाइफ जिंदगी जीण दे लई ना की करनगे? इन्हां नूं एडवाइस करनगे, ओके। इन्हां दे गार्जियन नूं, इन्हां दे पेरेंट्स नूं एडवाइस की जाएगी और उहदे नाल इन्हां बच्चों की अपलिफ्टमेंट हो सकेगी, ठीक है। तो ये जिहड़ी टैली काउंसलिंग है ये प्रोवाइड कौन करेगा? नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स के वल्लों प्रोवाइड की जाऊगी, ओके।
और ये मंडे तो लैके सैटरडे तक जिहड़ी ये सेवा हैगी है ये दित्ती जाया करेगी, राइट। और शाम 8 बजे तक इस सेवा नूं प्रोवाइड किया जाऊगा। ओके, देखो अज दे सैशन नूं मैं थोड़ा जिहा कोशिश कर रही हाँ कि फास्ट किया जाए, बिकॉज बहुत सारिया स्कीम्स है जो असीं करनियां है ना। अगर तुहानूं मेरी स्पीड फास्ट लगती है तो इनू तुसीं माइनस करके देख लेना, और अगर किसी नूं मेरी स्पीड हाले स्लो लग रही है तो 1.25 या 1.50 ते देख लियो। ओके, चलो अगे है जी स्टार्स स्कीम, राइट। स्टार्स, जदों असी कोई भी बच्चा अच्छा काम करके आंदा है तो टीचर उन्होंने की दिंदा आ, स्टार मार्क करता है कॉपी दे विच, राइट। तो फिर स्टार्स स्कीम किहदे वल्लों स्टार्ट की गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वल्लों। ओके, तैनूं तुसीं स्टार मार्क तो याद रखना। देखो जदों भी मैं कोई भी स्कीम करा रही हाँ उन्होंने याद करन दा, अगर मैं तुहानूं कोई निमोनिक दे रही हाँ, कोई टेक्नीक दे रही हाँ, जरूरी नहीं है कि तुसीं उन्होंने फॉलो करना है। अगर तुहाडे कोल अपनी कोई टेक्नीक है वैल एंड गुड, अगर नहीं है तो तुसीं कर सकते हो, अगर डायरैक्ट याद हुंदा है तो डायरैक्ट भी कर सकते हो। ओके, इट्स नॉट मैंडेटरी। ऑलराइट, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन हैगे ने, असीं हुणे ही कीता, धर्मेंद्र प्रधान, राइट। और ये जिहड़ी स्टार स्कीम्स है इहनूं 24 जून नूं इंप्लीमेंट किया गया सी, लॉन्च किया गया सी। स्टार की फुल फॉर्म की है, स्ट्रैंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, यानी कि इहदे विच ना स्ट्रैंथन किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा टीचिंग नूं भी और लर्निंग दी प्रोसैस नूं भी, राइट। और इहदे नाल फिर अच्छे रिजल्ट लिआंदे जाणगे स्टेट्स दे विच। ओके, इहदा एम की हैगा आ, देखो जिन्ने भी साडे स्कूल दे विच असैसमेंट की जाती है ना बच्चों की, उन्हां दे मार्क्स वगैरह लगाए जाते हैं, उन्हां दे सिस्टम नूं इंप्रूव करना। ओके, एंड एक चीज़ होर कि जिहड़ी एजुकेशन है सारे ही लोगों नूं बराबर मिल सके, यानी कि सब दे लई बराबर दी एजुकेशन नूं प्रोवाइड करना, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे किसी जाति नाल संबंध रखता है, कुछ भी है, ठीक है, बिना किसी भेदभाव तो सारिਆਂ नूं एजुकेशन दित्ती जा सके। ओके, तो इस स्कीम दे विच ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिहड़ी स्टार्स स्कीम है ये किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन वालों सपोर्ट की जा रही है, तो याद रखोगे वर्ल्ड बैंक इहदे विच फाइनैंशियल सपोर्ट दे रहा है। किन्नी, वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन की जिहड़ी है सपोर्ट दी है, ठीक है। और इहदे विच ना 6 स्टेट्स होणगियां जिन्हां नूं की कवर किया जाऊगा, केरला, ठीक है, दैन ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, MP एंड राजस्थान। ऑलराइट, और एक चीज़ होर याद रखना, एक परख नाम की ऑटोनोमस बॉडी भी बनाई गई है, ठीक है। और परख दी फुल फॉर्म याद रखोगे, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो बच्चों की जदों भी एनालाइज किया जाऊगा, उन्होंने जदों भी उन्होंने असैसमेंट की जाऊगी, तो उदों की है जी परख नाम की जो बॉडी हैगी है ना, इनू उसे नू ही डेवलप करने के लिए एस्टैबलिश किया गया, ठीक है। ओके, नैक्सट है सीड मिनी किट प्रोग्राम। तो देखो इत्थे गल हो रही है सीड दी, यानी कि बीजां दी गल हो रही है, मीन ये एग्रीकल्चर नाल रिलेट करेगी स्कीम, राइट। तो फिर ये लॉन्च किने की है जी, सीड मिनी किट प्रोग्राम, एनू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने स्टार्ट किया। और इहदे जिहड़े मिनिस्टर हैगे आ कौन ने जी, नरेंद्र सिंह तोमर, राइट। और इहदी 2 जून 2021 दे विच लॉन्च किया गया सी। एम की है, देखो जदों गल हो रही है सीड दी, तो इसका मतलब इहदे विच पर्टिकुलर ऑयल सीड्स एंड पल्सिस की गल कर रहे हैं कि ऑयल सीड्स एंड पल्सिस की जिहड़ी प्रोडक्शन हैगी है, जिहड़ी पैदावार है, इसनूं वधाना। ओके, एंड इनू इंट्रोड्यूस करने के लिए लॉन्च किया गया कि ना नवीं वराइटीज़ आनगियां, बिल्कुल हाई यील्ड वराइटीज़ होणगियां जिहड़ियां कि मार्केट दे विच आउणगियां, ठीक है। और हाई यील्ड मतलब जिन्हां तो ज़्यादा पैदावार लई जा सके। ओके, और इन्हां हाई यील्ड वराइटी के जिहड़े सीड्स है उन्हां दियां छोटियां छोटियां किट्स बनाईयां जाणगियां जिन्हां नूं कि फार्मर्स नूं दिता जाएगा, राइट। और इन्हां दे विच याद रखोगे कि ये जिहड़ियां मिनी किट हैगियां ये डिस्ट्रीब्यूट कर कौन रहा है, नैफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਸੀਡਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਸੀਡਸ ਮਿਨੀ ਕਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ऑयल सीड्स एंड पल्सिस की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए
फ्री दे विच सीड्स प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट वालों। ओके, नैक्सट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। इसका मतलब की है कि इनका तीसरा वर्जन आया है, राइट। कौशल मतलब स्किल है ना, विकास मतलब डेवलपमेंट, तो फिर इनकी मिनिस्ट्री केड़ी हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। और एदे जेडे हुन मिनिस्टर रहनगे ये भी कौन है, जिन्हां दे कोलों एजुकेशन मिनिस्ट्री हैगी है, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, ऑलराइट। और अगर तुसी देखोगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पहला वर्जन इसनू 2015 दे विच लॉन्च किया गया सी, ऑलराइट, एंड दूसरी बारी 2016 दे विच लॉन्च किया गया सी। तो इसका 3.0 कदों लॉन्च किया गया, 15 जनवरी 2021 नू। ओके, हुण असी इस स्कीम दे कुछ की पॉइंट्स देख लैंदे आ। पहली गल तां इह कि जिहड़ी ये कौशल विकास स्कीम है इनू लॉन्च तो नो डाउट किन्हां ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, राइट। बट अगर तुसी इंप्लीमेंटेशन की गल करोगे तो इनू नैशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वालों इंप्लीमेंट किया जाएगा, राइट। इनका एम की है, इहदे च बोलिया जा रहा है कि क्योंकि गल तो स्किल की हो रही है ना, तो इस दे विच बोलिया गया है कि वो वाले इंडियन यूथ जिहड़े कि हाले तक किसी भी चीज़ दे विच इंप्लॉयमेंट नहीं लै पाए उन्होंने एम्पावर करना, ठीक है, ताकि ना उन्होंने जिहड़ी इंप्लॉयमेंट स्किल हैगी है उन्होंने एनहांस किया जा सके, ऑलराइट। एंड फिर आने वाले टाइम दे विच वो काम करनगे तो देश की इकोनॉमी नू ऑब्वियसली बेनिफिट रहूगा। ओके, तो ये जिहड़ी 3.0 आई है ना इहदी, इनू 28 स्टेट्स एंड यूटीज़ दे विच लॉन्च किया गया, जिस दे अंडर टोटल कंट्री दे विच 600 सेंटर्स होंगे जिन्होंने एस्टैबलिश किया जाऊगा, ठीक है। और इन्हां 600 सेंटर्स दे विच 300 तो ज़्यादा स्किल्स के कोर्सेज होंगे जो कि यूथ नू अवेलेबल कराए जाएंगे, ऑलराइट। और इहदे विच याद रख लेना कि जिहड़ी 3.0 आया ना इहदा, इस दे विच 8 लाख तो ज़्यादा कैंडीडेट होंगे जिन्होंने ट्रेन करन दा एम रखा गया, ऑलराइट। यस, नैक्सट है पहचान इनिशिएटिव। तो पहचान दिवानी किन्हां नू है जी, ये कह रहे हैं कि असी फॉरन दियां जिहड़ियां प्रोडक्ट्स हैगियां ना, जिहड़ियां कंपनीज हैगियां आ, ब्रांड्स है, उन्हां वाल असी बहुत ही ज़्यादा खिंचे जा रहे हैं। तो हुण असी पहचान दिवानी है किनू, साडे इंडिया दे हैंडीक्राफ्ट नू, साडे क्राफ्टमैन नू, साडे आर्टिशनस नू, ठीक है। तो उन्हां दे लई आया पहचान इनिशिएटिव, राइट। किहड़ी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल ने। तो ये जिहड़ी मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल है ये पहला किन्ना कोल हुंदी सी, समृति ईरानी कोल हुंदी सी, राइट। और एट प्रेजेंट ये मंत्राला हुण आ गया पीयूष गोयल जी कोलों, राइट। तो इनू लॉन्च कदों किया गया सी, 2016 दे विच। हुण तुसीं सोच रहे होगे कि 2016 की स्कीम है मैम, असीं 2021 दे विच क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इहदे विच कुछ एडिशन होए ने हाल ही दे विच, इसलिए, ठीक है। तो पहला देखांगे कि पहचान इनिशिएटिव का एम की है। तो इन्होंने की बोलिया है कि जेडे साडे हैंडीक्राफ्ट आर्टिशनस हैगे ने, क्राफ्ट्समैन हैगे हैं, इन्हों ना आई कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। इन्हों रजिस्टर किया जाएगा, ओके। तो इन्हों लिंक किया जाएगा किस दे नाल, नैशनल डेटाबेस के नाल, ओके। यानी कि पूरे इंडिया का जो डेटाबेस है उस दे विच सारे ही जोड़े आर्टिशनस होंगे खुद नू रजिस्टर कर सकेंगे, और उस तो बाद फिर इन्हों एक आइडेंटिटी कार्ड जो है इशू हो जाएगा, ओके। और ये जोड़ा आइडेंटिटी कार्ड है ये आर्टिशनस नू लोन लैन दे लई बहुत ज़्यादा हेल्प करूगा, ठीक है, ईजी लोन मिल जाएगा। तो हुण लोन क्यों लेना है, देखो क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जी इंडस्ट्री है इस दे विच अगर इन्होंने बूस्ट लैके आना है तो की करना पेगा जी, जेडे साडे आर्टिशनस हैगे है उन्हां दे कोलों पैसा होना चाहिए, उन्हां दे कोलों लिक्विडिटी का फ्लो अच्छा होना चाहिए, राइट। इसे करके कि इन्हां दे हाथ दे विच पैसा आए और ये ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट नू प्रमोट करन, ठीक है, और इनका निर्माण करन, प्रोडक्शन करन, इसे लिए बोलिया गया है कि इन्होंने आईडी कार्ड दिते जाएंगे जिस दे नाल कि ये बैंक्स तो ईजली लोन्स नू अवेल कर सकते हैं, ओके। और इन्हां दे नाल नाल इन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, राइट। और इन्हों इन्हां दे बच्चों के लिए 1200 रुपए एक साल दे दिते जाएंगे जेडे बच्चे 9th तो लैके 12th क्लास दे विच पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर तुसी अगस्त के महीने की गल करोगे तो अगस्त तक 26.79 लाख आर्टिशनस जिहड़े हैगे ने ना ये रजिस्टर करवा चुके ने अपने पहचान के पोर्टल के उपर, ठीक है। यस, नैक्सट है स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। पुराने टाइम दे विच तां हसबैंड्स नूं स्वामी बोलते सी, राइट।
बट स्वामी होर भी तो कोई हो सकता ना, वो परसन जिस दे हत्थ दे विच सारा फाइनांस हुंदा घर दा, है ना, उसनूं असीं स्वामी बोल दिंदे आ, है ना। तो फिर जो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड है, इनू किसने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस ने, ठीक है, जिस दे हत्थ दे विच फाइनांस है अज दी डेट दे विच ओही स्वामी है ना। तो फिर फाइनांस मिनिस्टर कौन हैगे ने? निर्मला सीतारमन, राइट। और इस बारी जदों इन्हां ने अपना बजट पेश किया तो ये इंडिया दे पहले ऐदां दे फीमेल बने फुल टाइम जिन्हां ने बजट नूं पेश किया होवे, राइट। और इस दे नाल नाल लास्ट ईयर इन्हां ने सब तो लंबी स्पीच दित्ती सीगी बजट सैशन दी, है ना। तो फिर फाइनांस मिनिस्टर कौन हो जाएंगे जी? साडे निर्मला सीतारमन, ओके। हुण इत्थे अगर असीं स्वामी सिस्टम की गल करते हैं तो इहदे विच याद रखना है दी फुल फॉर्म स्पैशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, ठीक है। तो मैं की क्या सीगा कि स्वामी किंदे हुंदे ने जी? घर दे, है ना। तो एक घर दे नाल ही होम दे नाल ही रिलेटेड ये वाली स्कीम होएगी, राइट। इहदे विच की बोलिया गया है कि एक स्पैशल विंडो प्रोवाइड की जाएगी जिस दे नाल ना बिल्कुल ही अफोर्डेबल यानी कि सस्ते दामां दे उपर मिड इनकम वाले जिहड़े घर हैगे ने, है ना, उन्हां दे लई फाइनांस मिनिस्ट्री वालों फंड प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। और ये फंड दिते क्यों जाएंगे? देखो कई बार की हुंदा है कुछ लोग ना अपने घर दे जिन्ने भी पैसे उन्होंने जोड़े हुंदे ने, है ना, उनदे नाल कोई प्रॉपर्टी ले लेंदे ने और उन्होंने बनाना स्टार्ट कर देंगे हैं, पर बाद विच ही की हुंदा है उन्हां दे कोलों पैसे खत्म हो जाते हैं, राइट। जिस दे नाल उन्हां दा जिहड़ा घर है, उन्हां दा जिहड़ा प्रोजैक्ट है वो उत्थे ही रुक जाता है ना। तो इहो जे लोगों की हैल्प करना चाहते हैं साडे फाइनांस मिनिस्ट्री, ओके। इन्हां ने बोलिया कि इहो जे घर जिन्हां दी कंप्लीशन नहीं हो पाई, ठीक है, जिहड़ी कंस्ट्रक्शन है ना विच ही रुक गई, क्यों जी? पैसे की कमी करके, है ना। और उन्हां नूं पैसे दिते जाणगे, पर इत्थे एक शर्त रखी गई है, किहड़ी? जिस प्रोजैक्ट दे लई पैसे दिते जाने हैं ਇਹ ਰੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੈਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਰਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਮਿਡ ਇਨਕਮ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो फिर असी एनू क्यों पढ़ रहे हैं जी 2021 दे विच? बिकॉज मई 2021 दे विच इन्हां ने अपना पहला रेजिडेंशियल प्रोजैक्ट जो है इसनू कंप्लीट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रोजैक्ट का तुसी नाम याद रखना है, ठीक है। तो इसका नाम की है जी? रिवाली पार्क विंटर ग्रीन्स, ठीक है। और ये तुहानू मिलेगा जी मुंबई दे विच, ऑलराइट। इस जो एसोसीएशन है, ये जो हाउसिंग प्रोजैक्ट है, इसका नाम याद रखोगे रिवाली पार्क विंटर ग्रीन प्रोजैक्ट, जो कि मुंबई महाराष्ट्र दे विच है, राइट। और इसका ऑब्जेक्टिव की है, जिद्दां असीं हुणे डिस्कस किया कि बिल्कुल लास्ट स्टेज के उपर फंडिंग की जाएगी जदों बिल्कुल पैसे खत्म हो गए, ठीक है। अफोर्डेबल हाउस दे लई, ठीक है, पूरे थ्रू आउट द कंट्री इस प्रोजैक्ट नूं चलाया गया, ओके। हुण इत्थे असीं उपर गल कीती सी रैरा दी, है ना। तो रैरा दी फुल फॉर्म याद रखोगे, रियल एस्टेट, ठीक है, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, ऑलराइट। यस, नेक्स्ट है जी सतत स्कीम, ठीक है। तो हमने जो सतत स्कीम है ये किने लॉन्च की है जी? यह लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस, राइट। सतत देखो जदों अजकल असी पेट्रोल दी कीमतां देखते हैं, ठीक है, क्योंकि तुहानूं पता है डेली जिन्नी बारी भी पेट्रोल करवान जाओ ऐदां लगदा है कि जो उत्थे लंबी लाइन लगी ना होंदा है कि सर प्लीज़ पहला मेरा पेट्रोल पा दो, पता नहीं कदों जाके जदों तक मेरी टर्न आएगी दोबारा ही ना रेट वध जान, है ना। इस स्पीड दे नाल रेट वध रहा है। तो फिर जदों असीं पेट्रोल पंप से जाने तो असीं की करते हैं? सत्करतार करते हैं कि प्लीज़ अज रेट ना वधे होण, ठीक है। तो इत्थों याद रख लोगे सतत नाम की स्कीम ये आई है पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस वालों, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री किन्ना कोल है? हरदीप सिंह पुरी कोलों है। सतत दी फुल फॉर्म सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जिहड़ी अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन हुंदी है, ट्रांसपोर्ट के साधन हुंदे हैं उन्हां दे सस्टेनेबल ऑल्टरनेट लभना, ऑलराइट। इनू लॉन्च कदों किया गया? 2018 दे विच। तो एट प्रेजेंट अगर तुसीं देखोगे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस है इन्हां ने ना
100th ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? CBG ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ। किस स्कीम के अंडर? सतत स्कीम के अंडर दिता गया है, ठीक है। और इस दे नाल सतत दे लई एक वैबसाइट नूं भी लॉन्च किया गया और इहदे विच ना 3 CBG प्लांट जो हैगे आ, इत्थे मैं बार बार CBG बोल रही हाँ जिस तो मेरा मतलब की हैगा आ कंप्रैस्ड बायोगैस, राइट। तो जिहड़े CBG प्लांट हैगे ने 5 इन्हां दा फाउंडेशन स्टोन रखा गया, इसलिए याद रखोगे पंजाब दे विच एक CBG प्लांट दा स्टोन रखा गया, ठीक है। यूपी दे विच 2 और गुजरात दे विच भी 2, ठीक है। तो इस तरह टोटल 5 अपकमिंग CBG यानी कि कंप्रैस्ड बायोगैस के प्लांट जो हैगे ने ये आउणगे, राइट। और ये याद रखना है कि जिहड़ी इन्हां दी इनोग्रेशन की गई है इस दे विच CBG दा फर्स्ट इंजैक्शन जो है इनू भी इनोग्रेट किया गया गुजरात गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन गुजरात दे विच, ऑलराइट। और इहदे हुण देखने ऑब्जेक्टिव की हैगे है। पहली गल इन्हां ने बोलिया जिहड़ा बिल्कुल ही वेस्ट मटीरियल हुंदा ना असी इस नूं यूज करांगे और इनू फिर असी अच्छी चीज़ दे विच जो है कन्वर्ट करांगे, किस दे विच? बायोगैस विच, ओके। तो इहदे लई इन्हां ने बोलिया कि 62 मिलियन मैट्रिक टन जिहड़ा हर साल कचरा इकट्ठा हो जाता है, वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, उन्होंने प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाएगा। दैन जदों असी बाहरों की कोई भी फ्यूल मंगवाने तो उसके इंपोर्ट के उपर सानू बहुत ज़्यादा खर्चा करना पैंदा है ना, तो इंपोर्ट के उपर डिपेंडेंसी नू घटाया जा सके और इस खर्चे नू कट डाउन करने के लिए भी इनू जो है एम रखा गया, ओके। आफ्टर दैट पोल्यूशन नू रिड्यूस करना है ना, जिहड़ा एग्रीकल्चर या फिर ऑर्गैनिक वेस्ट हुंदी है जदों फसलों नू कट्टिया जाता है उस तो बाद तुहानू पता है खेतों में अग लगाई जाती है पराली नू, है ना, उहदे नाल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। तो हुण ऐसे ही जिहड़ी पराली नूं असीं अग लगांदे सीगे उहदे नाल हुण की बनाया जाएगा जी? कंप्रैस्ड बायोगैस बनाई जाएगी, यानी वेस्ट तो ही अच्छी जिहड़ी गैस है बन जाएगी, इस दे नाल पोल्यूशन भी घटेगा और साडे कोल एक फ्यूल भी आ जाएगा, है ना। इस दे नाल कंप्रैस्ड बायोगैस प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट्स भी लगाए जाएंगे, ऑलराइट। जिहड़ी कंप्रैस्ड बायोगैस हुंदी है ना ये की है, ये नैचुरली आती है, ठीक है, नैचुरली प्रोड्यूस की जाती है वेस्ट तो एंड बायोगैस तो, जिस तरह की एग्रीकल्चर वेस्ट होगी, म्यूनसिपल दी सॉलिड वेस्ट होगी, शुगर केन का जो फालतू यानी कि गन्ने की जिहड़ा छिलका बचदा लास्ट से, ठीक है, उन्होंने प्रेस करने तो बाद ये सारा कुछ यूज किया जाएगा इस गैस नूं बनाने के लिए, राइट। और ये बिल्कुल जिस तरह नैचुरल गैस हुंदी है ना उस तरह ही कमर्शियली इनू अवेलेबल करवाया जाना है। CBG दे कोल ना पोटेंशियल हैगी है कि जिहड़ी साडी CNG हुंदी है उनदे एक ऑल्टरनेट वजों इनू यूज किया जा सके, राइट। और आने वाले टाइम दे विच तुसीं देखोगे भी कि इनू कमर्शियल यूज किया जाना शुरू हो जाएगा। ਇਹਦਾ फायदा की है? एक तो यह कि जी वेस्ट मैनेजमेंट है वो हो सकेगी, दूसरा ਜਿਹੜੇ फार्मर्स है उन्होंने दे लई एक एक्सट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाएगा, राइट, जिस दे नाल सारी ही जी रूरल इकोनॉमी हैगी है इनू बूस्ट किया जा सकेगा एंड क्रूड ऑयल के उपर जिहड़ा साडा इंपोर्ट के उपर खर्चा आंदा है उसनू भी खत्म किया जा सकेगा, ठीक है। नैक्सट है युवा स्कीम। युवा मतलब यंगस्टर्स, है ना, जिवें कि तुसी सारे युवा परसन हो जिहड़े कि देश नू अगे लैके जाण दे लई और अपने पढ़ाई दे लई जो है काम कर रहे हो, है ना। एट प्रेजेंट तुसी पढ़ ही तां रहे हो, तो कौन पढ़ रहे ने? युवा पढ़ रहे हैं। तो युवा जिहड़ी स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वालों ही लॉन्च की गई है, ठीक है। और एंडे मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैगे ने, राइट। और ये स्पैशली ना यंग राइटर्स के लिए आई है। पहला तो इत्थे युवा की फुल फॉर्म देख लो, यंग अपकमिंग एंड वर्सिटाइल ऑथर्स, ओके, यानी कि जेडे ऑथर यंग हैगे ने आने वाले टाइम के ऑथर ने, राइटर ने और जिन्हां दे कोलों वर्सिटिलिटी हैगी है, ठीक है, उन्हां दे लई युवा स्कीम नूं लिआंदा गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वालों। इनू मई 2021 दे विच ना लॉन्च किया गया सी, ओके। और एक मैंटरशिप प्रोग्राम है, ओके, जिस दे विच ट्रेनिंग दी जाएगी जिन्ने भी नौजवान होंगे जिहड़े कि राइटिंग दे फील्ड दे विच अपने आप नूं अगे लेके जाना चाहते हैं, ईवन ये राइटर बनना चाहते हैं, यानी कि अपना करियर भी ये एज अ राइटर ही एस्टैबलिश करना चाहते हैं, ओके, लिखण दा शौक रखते हैं, ऑल राइट। एंड द एम की है, इन्होंने बोलिया है कि जिहड़ा ऑथर दा प्रोफैशन हुंदा है ना उहदे लई रीडिंग एंड ऑथरशिप नूं डेवलप करना, ऑल राइट। और इहदे विच ना 75 एस्पायरिंग राइटर्स नूं लिया जाएगा। 75 क्यों? क्योंकि तुहानूं पता है 75 साल साडी आज़ादी का अमृत महोत्सव नूं पूरे होए ने, है ना। और इस महोत्सव दे करके जिहड़ा
75 ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਰਾਈਟਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫੇਜ਼ਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਹੁਣੇ MBT ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 75 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ। ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਸਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬੁੱਕ ਫੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ NBT ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ, ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਏਕ ਭਾਰਤ श्रेष्ठ भारत ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਸਕੀਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਸ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿੱਤਰਾ ਸਕੀਮ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ 2021 ਦਾ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਏਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਗਲੋਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ FDI ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, 7 ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਮਿੱਤਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ PLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ PLI ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। PLI ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮਸ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਰਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਈਟ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ PLI ਸਕੀਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ PLI ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੋਂ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਕਸੈਟਰਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਮਿੱਤਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਹੈ PM दक्ष योजना, PM दक्ष और कौशलता संपन्न हितकारी योजना। ऑलराइट, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਲੋग जो कि स्पेशल क्लासेस जिस तरह की SC हो गए, OBC हो गए, सैनिटेशन वर्कर हो गए, ट्रांसजेंडर्स हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, यानी कि ऐदा दियां काफ़ी सारियां बाकी भी सिमिलर जो कैटेगरीज हैगियां, ठीक है, इन्हां नूं स्किल ट्रेनिंग दित्ती जाएगी, राइट, ते इन्हां नूं इंप्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, इसे दे लई ही स्टार्ट किया गया PM दक्ष नाम की योजना नूं, और इहदे विच स्टार्टिंग की गई 1.5 लाख के करीब यूथ नूं ट्रेनिंग दे के। फोकस की हैगा आ कि हाई क्वालिटी दी जिहड़े स्किल्स ने उन्हां नूं इंडिया दे विच डेवलप किया जा सके गुड ट्रेनिंग दे नाल। ओके, और इहनूं ना 3 कॉरपोरेशनस हैगियां जो कि इंप्लीमेंट करनगियां। पहली है नैशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, दूसरी है नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तीसरी है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑलराइट, नैक्सट एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेम 2। ओके, तो फेम 2 नाम की जो स्कीम है ये किन्ने लियांदी है जी, ये लियांदी गई है साडी हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस वालों। ओके, फेम हर कोई चाहता है, पर किस दे विच कि सारी पब्लिक दे विच इन्हां दा, सारी इंडस्ट्री दे विच इन्हां दा फेम होए, राइट। तो फेम 2 नूं याद रख लोगे, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री विच फेम एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक दे विच भी फेम चाहिए। तो इहदे मिनिस्टर कौन हैगे ने, महेंद्र नाथ पांडे। ऑलराइट, और अगर असी देखिए कि ये स्कीम है कि फेम 2, तो इस दे अंडर जिहड़े इलैक्ट्रिक वहीकल्स हुंदे ने, यानी कि जिहड़े बिजली नाल चलण वाले वहीकल जिन्हां नूं अजकल बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है ताकि पेट्रोल और डीजल के उपर जिहड़ी साडी डिपेंडेंसी है इसनूं घटाया जा सके और इन्वायरमेंट नूं भी पोल्यूट होण तो बचाया जा सके, राइट। तो इन्हां इलैक्ट्रिक वहीकल नूं खरीदण दे लई प्रमोट करना इन्हां ने लोगों के विच, ठीक है, तो इस लिए इंसेंटिव दिते जाएंगे। इसे दा नाम है फेम 2। ओके, फेम की फुल फॉर्म की है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलैक्ट्रिक वहीकल्स, कि इंडिया दे विच इलैक्ट्रिक वहीकल नूं अडॉप्ट भी फास्ट किया जाए, बट इस दे नाल नाल उन्हां दी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया दे विच ही की जा सके, ठीक है। एम की है इलैक्ट्रिक वहीकल्स के यूज़ नूं इंडिया दे विच वधाना। ओके, जे तुसी पहला फेज देखोगे तो 2015 दे विच स्टार्ट होया सी, जो कि 31 मार्च 2019 दे विच खत्म हो गया सी। ऑलराइट, आफ्टर दैट जो फेज 2 है इनू स्टार्ट किया गया अप्रैल 19 दे विच, और 31 मार्च 2022 दे विच इसनू खत्म किया जाना है। ऑलराइट, और हाल ही दे विच हुण इनू फर्दर एक्सटेंड भी किया गया। ओके, हाँ जी, तो इस दे विच गल की जा रही है 7000 ई बसिस आनगियां जिन्हां नूं 50 लाख हर एक बस नूं सबसिडी दी जाऊगी, राइट, और 10 लाख वहीकल जो कि 2 व्हीलर रहणगे इन्हां नूं 20,000 सबसिडी, 5 लाख 3 व्हीलर नूं 35,000 सबसिडी एंड 35,000 4 व्हीलर नूं 1.5 लाख की सबसिडी दी जाएगी, ठीक है। तो जिहड़ी साडी भारत सरकार है इन्हां ने की बोलिया 2030 तक 30% जिहड़े वहीकल हैगे आ असीं इन्हां नूं ई वहीकल दे विच इंडिया च कन्वर्ट कर दांगे। ओके, नैक्सट स्कीम आएगी साडे सामने डिजिटल इंडिया, ठीक है, तो डिजिटाइज होना है, राइट। तो डिजिटल किद्दां हो सकते हैं असीं, IT का यूज़ करके, इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज़ करके, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड IT इन्हां ने शुरू किया डिजिटल इंडिया नूं। मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, अश्वनी वैष्णव। ओके, लॉन्च कदों किया गया जी, 1 जुलाई 2015 नूं। तो 2015 की स्कीम हुण क्यों, अगैन क्वेश्चन, राइट, क्योंकि इन्हें हुणे हुणे अपने 6 साल पूरे किए 1 जुलाई 2021 नूं। ओके, एंड द एम की है जिहड़ा साडे इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इनू इंप्रूव करना, राइट, ताकि जिहड़ी इंटरनेट की कनैक्टिविटी हैगी है हर एक इंडियन नूं प्रोवाइड हो सके। इस दे नाल इंडियंस की डिजिटल एम्पावरमेंट करना। ओके, इस दे नाल जिन्ने भी सरकारी दफ्तर हैगे ने, सरकारी सर्विसिज हैगियां, चाहे वो कोई स्कीम आती है, चाहे फिर तुसी कोई भी किसी भी तरीके का सर्टिफिकेशन लैनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों, ठीक है, तो सरकार दियां सारियां ही सर्विसिज नूं भी डिजिटलाइज किया जाएगा डिजिटल इंडिया मिशन दे अंडर। ऑलराइट, नैक्सट है जी अनाम्य स्कीम। देखो अनाम्य इन्हें तो तुसी याद रखना, अनाम यानी कि जिसका कोई भी नाम ना होए, है ना। तो देखो जिहड़े साडे ट्राइबल लोग हुंदे हैं साडे लई ओह अनाम हुंदे हैं, गुमनाम हुंदे हैं, बिकॉज असीं उन्हां नूं ज़्यादा देखते नहीं, है ना, वो अपने ही दुनिया दे विच मस्त रहंदे ने।
ਤੈਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰ, ਆਲਰਾਈਟ, ਅਨਾਮਿਆ, ਓਕੇ। ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ, ਆਲਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7th of April 2021 ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਫੂਡ, ਅੱਛਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ 50 ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ 177 ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 50 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲ ਐਂਡ ਮਿਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੀਰਾਮਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਲਰਾਈਟ। E100 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਤਾਂ E100 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸ ਲਈ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲਾਂਚ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਫੇਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਏਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਥੇਨੋਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਬਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ 20% ਜਿਹੜੀ ਐਥੇਨੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ 20% ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਐਥੇਨੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਥੇਨੋਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਥੇਨੋਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸਲੀ ਬਣੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 20% ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ 20% ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? 2025, ਓਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2030 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2025 ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10% ਤੱਕ ਜੋ ਐਥੇਨੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਫॉर द ਐਲਡਰਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦਿਲਵਾਏਗੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬੜਾ ਵੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੀਰੇਂਦਰ, ਓਕੇ, ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫੂਡ ਜੋ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਸਕੀਮ ਆਈ ਨਾ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਫॉर ਐਲਡਰਲੀ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ओल्ड एज होम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਫॉर ਐਲਡਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜੋ ਫੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਸ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਜੀ? 2018 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2022 ਆਊਗਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਈਟ, ਅਗਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ। ਰਾਈਟ, ਮੈਤਰੀ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਵੈਕਸੀਨ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, मैत्री यानी कि मित्रता फ्रेंडशिप करनी है दूसरे देशों के नाल, एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एस जयशंकर जी ने लॉन्च किया ते स्टार्ट की गई सी 20 जनवरी 2021 नूं। एम की है इंडिया दे विच जिहड़ियां भी कोविड-19 दी वैक्सीन्स बनियां जिस तरह की कोवैक्स है, कोविशील्ड है, इन्हां नूं जिहड़े साडे मित्र देश ने, साडे जिहड़े नेबरिंग कंट्रीज हैगियां, इन्हां नूं असीं फिर सहायता दे वजों वैक्सीन जो है प्रोवाइड करांगे। राइट, भूटान एंड मालदीव, कौन कौन जी? भूटान एंड मालदीव BM, ये पहलियां इदां दी कंट्रीज बनियां, सॉरी हाँ कंट्रीज बनियां जिन्हां ने इंडिया दे वल्लों इस वैक्सीन मैत्री दे अंडर वैक्सीन लई है। ठीक है, बाकी कंट्रीज अगलियां किहड़ियां? नेपाल, बांग्लादेश, शैचिल, म्यांमार, अफगानिस्तान, मॉरिशस एंड श्रीलंका। ठीक है, तो इत्थे मैत्री की गल हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान दे विच किसी भी हालत दे विच शामिल नहीं हो सकता। राइट, यस। PM स्वनिधि स्कीम, पहला तो तुसी इहदी फुल फॉर्म समझो, क्योंकि फुल फॉर्म देखोगे तो तुहानूं अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये जिहड़ी स्कीम है किन्ना दे लई स्टार्ट की गई। ठीक है, तो जिहड़ी PM स्वनिधि स्कीम है इसकी फुल फॉर्म है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। निधि मतलब पैसा है ना, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यानी कि गलियां दे विच जिहड़े होका दिंदे आ, रेहड़ियां लगांदे आ, उन्हां दे लई स्टार्ट की गई है। तो इहनूं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्टार्ट किया। मिनिस्टर कौन हैगे ने? हरदीप सिंह पुरी। ओके, तो इहदा ऑब्जेक्टिव की हैगा? इहदे च बोलिया जा रहा है कि जिन्ने भी स्ट्रीट वेंडर्स है उन्होंने बड़े ही सस्ते रेटां दे उपर अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि इन्हों बूस्ट किया जा सके। ओके, आरोग्य धारा, आरोग्य सेतु तो पक्का सब ने सुनिया होना है ना, तो आरोग्य धारा उहदे नाल ही रिलेट करके याद कर लेना। आरोग्य मतलब जदों सानू कोई भी रोग ना लगे तो फिर मिनिस्ट्री किहड़ी होएगी? ओबवियसली आरोग्य नाम दी जो सिस्टम है मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ ने स्टार्ट किया सीगा। मनसुख मंडाविया एंड एट प्रेजेंट हैड हैगे ने। राइट, और इनू किहड़ी योजना दे अंडर लागू किया गया? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दे अंडर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की है जिहड़ी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना हैगी है इहदा रीच इनक्रीज करना, ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक इसनूं पहुँचाना। ठीक है, और इहदे ओकेजन के उपर यानी जदों आरोग्य धारा नूं लॉन्च किया गया उदों 3 इनिशिएटिव होर भी लॉन्च किए गए। पहला है अधिकार पत्र, इन्हां नूं ओह वाले परसन नूं पत्र वैसे, ठीक है, यानी कि एक तरह के सर्टिफिकेट होणगे, ये उन्हां बेनीफिशरीज नूं अलॉट किए जाणगे जिहड़े कि किसी भी ट्रीटमेंट के लिए ना हॉस्पिटलाइज्ड होए है। ठीक है, और उन्होंने फिर फ्री एंड कैशलैस जो हैल्थ केयर है ये प्रोवाइड की जाऊगी। नैक्सट है अभिनंदन पत्र। ठीक है, तो जो अभिनंदन पत्र है ये एक तरह का थैंक यू नोट होएगा एंड इनू ना बेनीफिशरीज नू इशू किया जाएगा कदों? जदों उन्होंने ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा PMJY यानी कि PMJ के अंडर। राइट, और फिर इन्होंने डिस्चार्ज मिल जाएगा तो उस वेले इन्होंने अभिनंदन पत्र जो है ये दिता जाएगा। ओके, आफ्टर दैट आयुष्मान मित्र, एक ही है जी,
ਇਹ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ PMJAY ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਹੈ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ 2025-26 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ IT ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਐਨੇਬਲ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਰਬਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ? ਕਰੀਬ 11,000। ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਰੀਜਨਲ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਔਰ 20 ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ। ਯੈਸ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ। ग्राम उजाला प्रोग्राम, उजाला यानी कि चानन है ना, यानी कि बिजली, बिजली मतलब कि पावर है ना। तो फिर उजाला प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने स्टार्ट किया जिस दे मिनिस्टर हैगे ने कौन जी? राज कुमार सिंह। ठीक है। और इनू मार्च 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। उजाला यानी कि कोई ना कोई इलैक्ट्रिसिटी ਦੇ ਨਾਲ रिलेट कुछ करदी चीज़ होएगी ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ LEDs जो हैगियां ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ LED ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਿੰਗ ਡਿਓਡ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ LED ਬਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਦੋਂ? ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਔਰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਬ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਦੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ 5 LED ਬਲਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਲੇ ਬਲਬ ਹੁੰਦੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਬਲਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ LED ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ यूपी ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰਾਣਸੀ यूपी, ਦੈਨ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਵੈਸਟਰਨ ਗੁਜਰਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ, ਆਲਰਾਈਟ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ CGHS। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਰਹਿਣਗੇ? ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ, ਆਲਰਾਈਟ। ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੋਰਮਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ CGHS ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਫੰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਬੀਅਰ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮਸ ਆਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰੋਗਿਆ ਨਿਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹ HMDG ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ RAN ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ RAN ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ। ਦੈਨ ਜੋ HMDG ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਲਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੰਵਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਮਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ 14 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸਪੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਔਡ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਲਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 1 ਲੱਖ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡੂਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰ ਲਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸਿਸ ਓਕੇ। नेक्स्ट है जी सखी। सखी मतलब सहेली है ना यानी कि फीमेल की गल हो रही है बिल्कुल हो रही है ठीक है। सखी आज तुम्हारे साथ क्या हुआ आज तुम्हारे साथ क्या हुआ तो ये ओही वाली सखी है ओके। तो जी सखी है एनू बोलिया जाता है वन स्टॉप सेंटर स्कीम भी तो ये नाम भी आ सकता है वन स्टॉप सेंटर स्कीम और ये भी आ सकता है सखी स्कीम राइट। तो इनू मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट समृति ईरानी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के नाल मिल के शुरू किया है और ये मिनिस्ट्री किन्ना कोल है एस जयशंकर कोल ठीक है। 1 अप्रैल 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਾ 701 ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 300 ਹੋਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਸ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ UAE ਕਤਰ ਕੁਵੈਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਐਂਡ ਬਹਿਰੀਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਖੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਊਦੀ ਐਂਡ ਅਰੇਬੀਆ ਦੋ ਵਰਡ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਸੈਂਟਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਿਰਭया ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵਨ ਸਟੋਪ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਜੋ ਹੈ ਸਖੀ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, प्राकृतिक मतलब नेचुरल है ना, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, तब मिनिस्ट्री केड़ी हो जाएगी? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नाम की जी नरेंद्र सिंह तोमर, राइट। और एक ना वड्डी स्कीम चल रही है, केड़ी वाली जी? परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके अंडर ही केड़ी स्कीम लैंदी गई है? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ऑलराइट। एम की है प्राकृतिक मतलब ਉਹ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਓ ਡੰਗ ਦਾ, ਯੂਰਿਨ ਦਾ, ਦੈਨ ਸੋਇਲ ਐਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਖੋਦਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੋਇਲ ਐਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਓਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 12,200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਯੈਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੇਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਸਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। 50 ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 50 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। 10,000 ਜਿਹੜੇ ਕਲਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਸਿੱਕਿਮ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣੀ, ਆਲਰਾਈਟ। ਯੈਸ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਈਲ ਪਲੀਜ਼, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਸਕੀਮ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਸਮਾਈਲ ਸਕੀਮ ਕਿਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਸਮਾਈਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਫॉर ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬ ਸਕੀਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਗੇਜਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੈਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਸਮਾਈਲ ਸਕੀਮ ਦਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਏਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਰੀ-ਐਂਗੇਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਓਕੇ। ਯੈਸ, ਸਵੱਛ ਸਾਰਥੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ समझ आ गई होनी है ना, जिस तरह स्कॉलरशिप वगैरह होंगी है। तो स्वच्छ सारथी, ठीक है, स्वच्छ सारथी फैलोशिप किदा किन्ने लॉन्च की? मिनिस्टर सॉरी द ऑफिस बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साइंटिफिक एडवाइजर यानी कि ऐदा दा ऑफिस जो कि भारत सरकार नू साइंटिफिक फील्ड दे विच ना एडवाइज करदा है, सलाह दिंदा है, ठीक है। और एंदे विच हुण कौन हैगे ने एंदे हैड? तो प्रोफैसर के विजय राघवन, ओके। और इनू मार्च 2021 दे विच लॉन्च किया गया सी। और ये स्कीम किहड़े मिशन दे अंडर आंदी है?
वेस्ट टू हेल्थ मिशन, यानी कि बिल्कुल फालतू कबाड़ पईयां होईयां चीज़ां, ठीक है, सट्टिया होया मटीरियल, ये बोल रहा कि असी ਉਹਨੂੰ बाहर नहीं जान देवांगे, असी ਇਹਨੂੰ वेस्ट तो एक अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट करांगे। यही है वेस्ट टू हेल्थ मिशन। ओके, एंड दे अंडर ही स्वच्छता सारथी फैलोशिप आई है। ओके, ऑब्जेक्टिव की है एंड दे विच किहड़ियां-किहड़ियां कैटेगरीज ने, देखो एक तो कम्यूनिटी वर्कर्स, सैल्फ हैल्प ग्रुप्स, स्टूडेंट्स जिहड़े कि जॉब करते पे ने वेस्ट मैनेजमेंट के खेतर दे विच, ठीक है, उन्हां सारियां दे लई ही लिआंदी गई है वाली स्कीम स्वच्छता सारथी फैलोशिप स्कीम। तो इनू फिर डेनोट किवें किया जाएगा, यानी कि जेड़े ये सारे वर्कर है ना इन्हां स्कीम दे विच, ठीक है, इन्हां कैटेगरीज दे विच इन्हां नूं स्वच्छता सारथी नाम तो बुलाया जाया करेगा। ओके, एंड दे की पॉइंट्स की है, एंड दे विच जिहड़े अवार्ड्स दिते जाणगे, 3 कैटेगरीज दे विच इत्थे अवार्ड मिलणगे। ए कैटेगरी जो हैगी है ये उन्हां स्टूडेंट्स लई होएगी जिहड़े कि 9th तो लैके 12th स्टैंडर्ड तक दे विच काम करदे ने, किहदे विच वेस्ट मैनेजमेंट कम्यूनिटी दे विच, राइट, हैगे स्टूडेंट्स ने। कैटेगरी बी कॉलेज स्टूडेंट्स दे लई है जिहड़े कि वेस्ट मैनेजमेंट दा काम करदे ने। कैटेगरी सी जो है ये उन्हां सिटीजन दे लई हैगी है जिहड़े कि कम्यूनिटी दे लई काम करदे पे ने, और SHGs यानी कि सैल्फ हैल्प ग्रुप जिहड़े हैगे आ उन्हां दी हैल्प दे नाल सैनिटरी वर्कर इन्हां सारिआं नूं ही फिर तीसरी कैटेगरी दे विच प्राइज़ दिते जाणगे, सर्टिफिकेशन दित्ती जाएगी। ओके, टिक्विप टैक्नीकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, इनू मतलब हुने हुने ये न्यूज़ दे विच दोबारा आया। ओके, तो इहदे विच होया की है, हाल ही दे विच बोलिया गया है कि इहदी जगह ते मैरीट नाम का एक प्रोजैक्ट आएगा और फिर जो टैक्विप है इनू पूरी तरह खत्म कर दिता जाएगा। ओके, तो टैक्विप का जिहड़ा पहला फेज सीगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे विच धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनू लॉन्च किया सीगा, और इनका तीसरा फेज स्टार्ट होया 2017 दे विच जो कि 2021 तक पूरा हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट एस मिशन नू एस प्रोग्राम नू स्टार्ट कदों किया गया सी 2002 दे विच, इनू मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस एंड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया सी। ओके, ते इहदे विच भी असिस्टेंस कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा। ओके, एम की हैगा आ, इहदे च बोलिया गया है कि देश दे विच जिहड़ी टैक्नीकल एजुकेशन हैगी है ना इनू की किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, राइट, एंड टैक्नीकल इंस्टीट्यूशनस की जिहड़ी कैपेसिटी है उन्होंने भी वधाया जा सके। ओके, हुण इत्थे असीं गल कीती सी मैराइट दी, है ना, क्योंकि असीं बोलिया कि मैराइट जो है ये जल्दी ही इनू ओवरकम कर लेगा, है ना, टैक्विप नू। तो इहदी फुल फॉर्म की है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टैक्नीकल एजुकेशन। ठीक है, इहदे विच भी यानी कि एम उही रखा गया कि जिहड़ी टैक्नीकल एजुकेशन हैगी है इहदी रिसर्च दे विच इंप्रूवमेंट लैके आना। ठीक है, यस, इस तो बाद जो नैक्सट स्कीम आएगी ये है PM गरीब कल्याण योजना। ओके, गरीबां दा कल्याण करना, कल्याण किद्दां होएगा, गरीबां नूं पैसा दे दो, उन्हां दे हत्थ विच थोड़ी लिक्विडिटी आएगी तो उन्हां दा कल्याण होएगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वालों इसनूं लॉन्च किया गया, निर्मला सीतारमन वालों लॉन्च की गई 2017 दे विच। ठीक है, 16 दे विच, और एने ना 2017 दे विच मार्च च खत्म हो जाना सी, पर फिर इनू ना जून 2020 तक एक्सटेंड कर दिता गया। राइट, फिर हुण की होया जी, जून 2021 दे विच जिहड़ी साडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्हां ने की कीता आ, इन्हां ने इनू एक्सटेंड किया हैल्थ वर्कर्स तक। किहड़े हैल्थ वर्कर, जिहड़े कि कोविड-19 दे नाल लड़दे पए ने। ठीक है, और इन्हां दे लई 1 साल दे लई दोबारा इनू एक्सटेंड किया गया अप्रैल 2021 तक। ठीक है, और इस दे विच होएगा कि गरीब कल्याण योजना दे विच की होना आ कि जिहड़े 5 kg वीट या फिर राइस, ठीक है, इस तो बिना जिहड़ा 1 kg पल्सिस हैगियां ये डिस्ट्रीब्यूट कीतियां गईयां सीगियां, है ना। और इंप्रूवमेंट अनाउंसमेंट की सीगी कि जिहड़े 50 लाख दे इंश्योरेंस हैगा ना ये दिता जाएगा हर एक हैल्थ वर्कर नूं जिहड़े कोविड दे करके मतलब इहदे विच सेवावां दे रहे ने। ओके, दैन 5 kg फूड ग्रेन, 1 kg पल्सिस 80 करोड़ लोगों नूं 3 महीनों दे विच दित्ती जा चुकी सी। ओके, और 20 करोड़ जिहड़े विमेन हैगे ने इन्हां दे जन धन अकाउंट होल्डर, है ना, इन्हां नूं भी ये वाली स्कीम का लाभ दिता गया, और इन्हां नूं फिर 3 महीनों के लिए
500 रुपये पर मंथ दिते गए। ओके, दैन मनरेगा का जो वेज है जी इनकी मजदूरी है ये 202 रुपये कर दी गई है। जिस दे नाल की होएगा कि जेडे 13.62 करोड़ फैमिलीज है इन्हों लाभ मिलेगा। ओके, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण योजना असीं हुणे कीती, पर यह हैगी है गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, यानी कि फूड नाल रिलेट कर रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर इसनूं लॉन्च किया। ठीक है, और ये किहदा पार्ट है, ये PM गरीब कल्याण पैकेज का पार्ट है जो कि कोविड-19 के नाल लड़न दे लई स्टार्ट किया गया। ओके, इनिशियली अगर तुसी देखोगे तो यह सिर्फ अप्रैल 2020 एंड मई 2020 एंड जून 2020 3 महीनों के लिए ही लॉन्च की गई सी। बाद में इन्हों नवंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया। राइट, ऐसी हुणे किया। दैन अप्रैल 2020 के विच इनू फिर 2 साल के लिए रीस्टार्ट किया गया है ना। फिर इनू नवंबर 2021 तक के लिए की कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। ओके, तो जे असी गल करिए ये 5 किलो वीट एंड राइस दिते जाएंगे है ना। 80 करोड़ जोड़े बेनीफिशरीज है इन्हों नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कवर कर लिया गया है ना। ये तो हुण तक तो याद भी हो गया उन्हें, असी 2 बार इनू रिपीट कर चुके हैं। ओके, तो जिहड़ा 2020 की गल करिए तो इस 1 किलो पल्सिस दित्तियां गई हैं। ठीक है, या फिर राइस दित्तियां गई हैं। और ये की शामिल सीगा, सॉरी 1 किलो जोड़े पल्सिस है ने ये इस बारी मिसिंग सीगे। ओके, यानी कि राइस और वीट दिता गया और पल्सिस नू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की गई। ओके, स्कूल इनोवेशन अंबैसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, हुण जिहड़ी चीज़ स्कूल दे नाल रिलेट करेगी राइट तो ऑटोमैटिकली वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वालों लॉन्च की जाएगी। पर यह सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही नहीं बल्कि ट्राइबल मिनिस्ट्री इन्होंने दोनों ने मिलकर की है। एजुकेशन मिनिस्ट्री हैगी है धर्मेंद्र प्रधान के कोलों राइट, और जी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है ये हैगी है अर्जुन मुंडा कोलों। ठीक है, तो ये की होएगा जी स्कूल के जो टीचर्स है ने उन्होंने ट्रेनिंग के प्रोग्राम जो है ने दिते जाएंगे। एम की है इन्होंने बोलिया कि 50,000 जोड़े स्कूल टीचर है ना इन्हों इनोवेशन के लिए ट्रेन किया जाएगा। और एक जॉइंट वेंचर है किदा इनोवेशन सैल ऑफ एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन। यानी कि 4 इदा दी संस्थावां हैगियां जिहड़ियां जॉइंटली मिलके स्कूल इनोवेशन अंबैसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम नूं चला रही हैं। ठीक है, दैन है सेज स्कीम। ठीक है जी, सेज स्कीम नूं लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। ओके, और इनके मिनिस्टर कौन है ने वीरेंद्र प्रधान। इनू 4 जून 2021 दे विच लॉन्च किया गया सी। और राइट, सेज दी फुल फॉर्म की है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो तुसीं इत्थे समझ पा रहे होगे सीनियर केयर यानी कि बजुर्गों की केयर करना है ना। और इन्हों की जिवें जिवें एज होंदी है तो उस टाइम ते इन्हों हैल्प की केयर की ज़्यादा जरूरत होंदी है राइट। एम की है इन्होंने बोलिया है कि इनके अंडर भी 1 स्टॉप जो एक्सैस है ये प्रोवाइड की जाएगी बजुर्गों को। तो उन्होंने जिन्ने भी इन्होंने केयर के प्रोडक्ट होंगे सर्विसिज होंगियां ये इन्होंने इसे स्टार्टअप के नीचे मिल जाया करनगियां। ओके, अगे है जी मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष तो ये 3.0 इनका वर्जन है। इसका मतलब तीसरी बार इनू शुरू किया गया है ना। तो ये याद रखना है इनू फिर किसने शुरू किया, मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ ने। ठीक है, तो हैल्थ मिनिस्टर कौन है ने मनसुख मंडाविया राइट। और इसका एम की है इहदे बोलिया जा रहा है कि यह स्कीम उन्होंने बच्चों के लिए शुरू की गई है, नाल ही उन्होंने गर्भवती महिलावां के लिए शुरू की गई है जेडे कि ना अपनी रेगूलर मैडिसिन यानी कि जड़ियाँ छोटे बच्चों को लगनिया ही होंदियां, पक्का ही है वैक्सीनेशन उन्होंने करवानी होंदी है। और इस दे नाल नाल जड़ियाँ प्रैगनेंट वीमेन होंदियां उन्होंने भी ये जड़े इम्यून जड़ा सिस्टम होंदा है उन्होंने स्ट्रोंग करने के लिए अलग अलग बीमारियों तो बचने के लिए वैक्सीनेट किया जाता है और एक कंपलसरी होंदा है। ठीक है, इन्हां दा रूटीन होंदा है। ओके, और ये कोविड-19 के दौरान फिर काफ़ी सारे बच्चे एंड विमेन इन्हां जड़ियाँ सेवावां नूं लै नहीं पाए है ना, इसलिए फिर उन्होंने हुण कवर किया जाएगा और इन्हां सारियां नूं ओह वालियां जड़ियाँ वैक्सीनेशन हैगी है ये दित्ती जाएगी। ओके, एंड 250 डिस्ट्रिक्ट्स एंड अर्बन एरियाज नूं कवर किया जाएगा 29 स्टेट्स एंड यूटी दे विच। ओके,
और इहदा जिहड़ा इंद्रधनुष का पहला 1.0 वर्जन है ये 2017 अक्टूबर दे विच आया सी। उस टाइम मेन फोकस की सीगा अर्बन एरियाज़ नूं मेन फोकस बनाया गया, ठीक है। फिर जो असीं 2.0 की गल करते हैं ये 19-20 दे विच आया है और इहदे विच 25 साल पूरे होए सीगे पल्स पोलियो प्रोग्राम दे, ठीक है। और इनू कमैमोरेट करन दे लई पूरे नेशन वाइड एक ड्राइव चलाई गई सी, ऑलराइट। दैन जिहड़ी केरला गवर्नमेंट है उन्हें भी इदां दा ही कुछ सेम जिहड़ा हैगा स्टार्ट किया सीगा, नाम है मैथ्रू कवचम कैंपेन, ठीक है। और इस दे अंदर जिहड़ी केरला गवर्नमेंट है वो की कर रही है, वो वैक्सीनेट कर रही हैगी है प्रैगनेंट विमेन नूं किंदे विच कोविड-19 दे लई, ठीक है जी। प्रोजैक्ट O2 फॉर इंडिया, O2 ऑक्सीजन है ना, तो इत्थे गल हो रही है प्रोजैक्ट O2 दी, तो ये ऑक्सीजन दे नाल रिलेट करेगा, राइट। तो इत्थे तुसीं याद रखना है कि ये इनिशिएटिव पहला किहदा हैगा, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव हैगा प्रिंसीपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सरकार नूं साइंटिफिक फील्ड दे विच जिहड़े एडवाइस करते हैं ना उन्हां दे वल्लों चलाया गया हैगा प्रोजैक्ट O2, ऑलराइट। और इस दे विच तुसीं याद रखोगे कि जिहड़े ये एडवाइजर हैगे एट प्रेजेंट ये कौन हैगे ने, विजय राघवन, ऑलराइट। और इहदा एम की है, देखो जदों कोविड आया उस तो बाद तुहानूं पता है ऑक्सीजन की घाट बहुत ही ज़्यादा फेस करनी पई सी साडे देश नूं, है ना। तो ऐसी घाट नूं हुण पूरा करना चाहते सीगे, इसे करके इन्होंने बोलिया कि जिहड़ी मैडिकल ऑक्सीजन है, ठीक है, इनकी डिमांड वध रही हैगी है, इसलिए इनू प्रोड्यूस करना, इनकी प्रोडक्शन होर भी ज़्यादा करना जरूरी है, ठीक है। इसलिए लिया गया प्रोजैक्ट O2 फॉर इंडिया, ऑलराइट। दैन इस स्कीम के अंडर जिहड़ा नैशनल कंसोर्शियम होएगा, यानी कि कंसोर्शियम की हुंदा आ, एक तरह एक एसोसीएशन हुंदी है कुछ कंपनीज का ग्रुप कह सकते हो, ठीक है। तो ये जिहड़ी एसोसीएशन हैगी है ऑक्सीजन के लिए ये नैशनल लैवल के उपर सप्लाई देगी रॉ मटीरियल की, राइट। जिस तरह की छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट्स जिहड़े हैगे आ इन्होंने एस्टैबलिश कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसैस जिहड़ी हैगी है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंप्रैसर जिहड़े हैगे बनाए जाएंगे, दैन फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा, यानी कि मैडिकल ऑक्सीजन बनाई जाएगी, वेंटीलेटर वगैरह बनाए जाएंगे। इन्हां सारियां ही चीज़ों दे विच काम किया जाएगा प्रोजैक्ट O2 फॉर इंडिया के अंडर, ठीक है जी। हाँ जी, तो इत्थे अज दा जो सैशन है जिस दे विच असीं 2021 दियां सारियां इंपॉर्टेंट जिहड़ियां स्कीम्स है इन्हां नूं असीं कवर कीता है ना। तो मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं ये वाला सैशन अच्छा लग्या होएगा एंड मैं पूरी ट्राई कीती हैगी है कि ये जो सैशन है इस दे विच मैं तुहानूं सारियां ही स्कीम्स और उन्हां दे नाल रिलेटेड जिन्ने भी क्वेश्चनस बनदे आ उन्हां नूं दे देवां, राइट। तो इस दे नाल ही अज दा सैशन ओवर हुंदा है, कल असीं मिलांगे हिस्ट्री दी नैक्सट वीडियो दे नाल, ठीक है। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।